आगे देखिए खबरें सुबह फास्ट अंदाज में। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही के दौरान जमकर सवाल जवाब हुए। इस दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए। नौकरी के सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया। कहा सरकार नौकरियां दे रही है। सदन में सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है और बारिश में खराब हुई किसानों की फसलों की स्पेशल गिरदावरी कराने की घोषणा की। सदन में दुष्यंत चौटाला ने तहसील मुद्दे पर जवाब दिया। कहा कि सरकार नई तहसील बनाने पर विचार करेगी। दहीना को उपमंडल बनाने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा सरकार गंभीरता से विचार करेगी। आगे कहा मतगणना के अनुसार प्रदेश में नए उपमंडल बनाने के लिए कमेटी का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार फैसला लेगी। सदन में कांग्रेस विधायक विशन लाल सैनी ने पंचायतों के बैंक बैलेंस के ब्यौरे का मुद्दा उठाया। कहा अधिकारियों की ओर से पंचायतों के पैसे में गड़बड़ी की गई। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब के कई आईपीएस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। सरकार ने जांच रिपोर्ट के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया। सरकार ने तत्कालीन डीजीपी, डीआईजी, एसएसपी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। साथ ही पंजाब के कई अन्य आईपीएस अफसरों के खिलाफ भी इस मामले में एक्शन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के रिमोट कंट्रोल वाले बयान पर पलटवार। कहा बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का रिमोट कंट्रोल किसके पास है। पानीपत में एक स्कूल के डायमंड जुबली समारोह में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिरकत की। इस दौरान आचार्य देवव्रत ने कहा ये संस्था समाज के लिए बड़ी ही गरिमापूर्ण कार्य कर चुकी है और यहां के छात्र उच्च पदों पर गए हैं। गुरुग्राम पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पालम विहार नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में शिरकत की और छात्रों को मोटिवेट किया। रणजीत चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला का सदन में व्यवहार निंदनीय है। वो रोजाना ऐसे ही व्यवहार कर रहे हैं। रोहतक के सिंहपुरा गुरुकुल में 12वीं एग्जाम के दौरान मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया, जिसमें करीब 2 दर्जन बच्चों के परिजन चपेट में आ गए। लोहारू रोड 4 लेन के साथ बना 2 किलोमीटर लंबा नाला 3 साल से ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे गंदगी फैल रही है। शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे इलाके के लोग परेशान हैं। नागरिक अस्पताल पलवल में सीवरेज का मेन हॉल धंस गया है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। शिकायत के बाद भी अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीवरेज का मेन होल धंसने से अब कई हादसे हो चुके हैं। झज्जर के हरी गांव में प्रवासी मजदूर ने फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। बहादुरगढ़ में ब्लैक फिल्म लगे वाहनों पर पुलिस ने कार्रवाई की और 29 गाड़ियों के चालान किए। ब्लैक फिल्म लगाने पर एक गाड़ी का 10,000 रुपए का चालान किया और जुर्माना वसूला। फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब स्वास्थ्य केंद्रों पर नवजात बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही उनके माता पिता को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दिया जाए। अब जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अभिभावकों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सिविल अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी ने ये जानकारी दी। भिवानी के राजकीय आईटीआई शिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 छात्र छात्राओं ने विभिन्न ट्रेंडों में साक्षात्कार के लिए भाग लिया।
सोनीपत के खरखौंदा ब्लॉक के गांव मंडोरा स्थित परीक्षा केंद्र पर नकल का तांडव। नकल की जानकारी मिलने पर पहुंचे बोर्ड अध्यक्ष वीपी यादव और उनकी टीम। कुरुक्षेत्र में जोत्सर के समीप ट्रॉला और निजी बस की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें ट्रॉला चालक की मौत हो गई। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत गन्नौर विधानसभा के गांवों पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने ग्रामीणों से संवाद किया और सरकार की नाकामियों को बताया। कुलदीप शर्मा ने कहा, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, आए दिन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। साथ ही कहा, मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन आय नहीं कही। करनाल नगर निगम की मेयर रेणु बाला गुप्ता की अध्यक्षता में हाउस की बैठक हुई, जिसमें निगम के सभी पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे और शहर के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। धरौड़ा मंडी में खुले में पड़ी किसानों की सरसों की फसल बारिश के पानी में भीग गई। किसानों का आरोप है कि मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद मंडी में बारिश को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। बहादुरगढ़ के अनाज मंडी में सरसों की फसल की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। मंडी में 6 किसानों ने सरसों की फसल एमएसपी से कम दाम में बेची है। किसानों को सरसों की फसल का भाव 5100 से 5200 रुपए ही मिला, जबकि सरकार ने सरसों की फसल का भाव 5450 रुपए तय किया है। हांसी उपमंडल के गांव सुल्तानपुर में अपने खेत में लौट रहे 2 दोस्तों पर गांव के ही कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज आगे की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में युवक का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया। हिसार में डीएन कॉलेज रेलवे फाटक पर तैनात गेटमैन के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और झगड़े को शांत कराया। गुरुग्राम में खेड़की दोला टोल कर्मियों ने मामूली बात पर डीयू के छात्र से मारपीट की। इस दौरान छात्र घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बल्लभगढ़ के राजीव कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने एक 3 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जिसे दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में एक बुजुर्ग को सांड ने टक्कर मार दी। इस दौरान बुजुर्ग घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। करनाल के जिला सचिवालय में हरियाणा सर्वे कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को मांग पत्र सौंपा। हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुशील गुर्जर ने कहा है कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, खाली पड़े पदों पर स्थायी भर्ती हो। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान ठेके पर रखे गए कर्मचारी अपने वेतन के लिए परेशान हैं। इस दौरान फरीदाबाद में 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। भिवानी में जुतवाला जौहड़ स्थित वार्ड नंबर 18 में 10 दिनों से पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है, जिसके चलते परेशान क्षेत्रवासियों ने दिनोद रोड जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने जाम खुला। फरीदाबाद में घर न मिलने को लेकर बिल्डर से परेशान लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी है, कहा है कि अगर इसकी सुनवाई नहीं होती है तो वो आमरण अनशन भी करेंगे। महेंद्रगढ़ जिले के उपमंडल कनीना में वकीलों ने न्यायिक परिसर की मांग पूरी न होने के विरोध में वर्क सस्पेंड किया। कनीना बार एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि कनीना में न्यायिक परिसर मंजूर हुए 7 साल बीत चुके हैं। शिलान्यास के 2 साल बाद भी न्यायिक निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
रेवाड़ी में ठेके पर लगे स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के बाद नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, जिससे मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मरीजों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया और व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में 20 साल कैद की सजा सुनाई है और 40,000 का जुर्माना लगाया। युवक ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए सजा सुनाई। करनाल में रेलवे रोड पर पुलिस ने गेस्ट हाउस पर रेड की और देह व्यापार का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया और गेस्ट हाउस के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यमुनानगर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी अब तक 4 लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। ठग वर्क परमिट और वीजा के नाम पर लोगों से ठगी करता था। बहादुरगढ़ में बिजली की तार की चपेट में 2 बाइक सवार आ गए, जिससे उनकी करंट लगने से मौत हो गई। तेज हवा से बिजली का तार टूटकर रास्ते पर गिर गया था, जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार युवक हादसे का शिकार हो गए। पानीपत में दरी की फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई, जिससे फैक्ट्री मालिक का भारी नुकसान हो गया। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यमुनानगर में अचानक से हुई बारिश से सड़कें लबालब हो गईं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश से किसानों के खेत में पानी भर गया, जिससे फसल का नुकसान हो गया। रोहतक में हुई बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल लगभग बर्बाद हो गई है, जिसको लेकर किसानों ने मुआवजा देने की अपील की। रेवाड़ी में हुए बारिश से भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फसल बारिश और भारी ओलावृष्टि से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। फसल बर्बादी को लेकर किसान जिला सचिवालय पहुंचे और मुआवजे की मांग की है। सोनीपत में देर रात तक हुई बारिश से सड़क पर पानी भर गया, जिससे कई वाहन बंद हो गए। इस दौरान लोग वाहन में धक्के मारते नजर आए। संसद में मैक्रो सरकार की बड़ी जीत हुई है। रिटायरमेंट एज बढ़ाने वाले फ्रांस सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया है। जिसके बाद रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना वाला बिल अब कानून बन गया है, जिसके बाद रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 हो गई है। तोशा खाने के मामले में इमरान खान के साथ ही उनकी पत्नी बुशरा बीबी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। दरअसल पाकिस्तान की एजेंसी एनएबी ने उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया है। चीन के दबाव के बाद भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना झुकी नहीं, जिसके बाद भारत को चटगांव और सिलहट बंदरगाह का इस्तेमाल करने की पेशकश की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने मानवाधिकार के मुद्दे पर अपनी वार्षिक एनालिटिकल रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में भारत में हो रहे महत्वपूर्ण मानवाधिकार के मुद्दों और दुर्व्यवहार के बारे में बताया है। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में बड़ी कटौती की है। वहीं डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की है। सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को घटाकर 3500 रुपए प्रति टन कर दिया है। इससे पहले ये 4400 रुपए प्रति टन था। ईपीएफओ ने जनवरी में 14.86 लाख नए अंशधारक जोड़े हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान लगभग 3.54 लाख मेंबर्स ईपीएफओ के दायरे से बाहर हो गए हैं, जो पिछले 4 महीने में सबसे कम है। सोने के भाव में इजाफा हुआ है, जिसके बाद गोल्ड 60,000 के पार पहुंच गया है। एक्ट्रेस किरण खेर कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हैं। एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। इसके
साथ ही उन्होंने अपना हेल्थ अपडेट भी शेयर किया है और अपील की है, कहा जो भी उनके कांटेक्ट में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट कराएं। मोला की एडवांस बुकिंग रविवार से शुरू हो चुकी है। खुद अजय को स्टार तब्बू के साथ एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी। एडवांस बुकिंग में ही फिल्म ने 7 लाख से काफी ज्यादा कमाई कर ली है। भोला सिनेमाघरों में 30 मार्च को रिलीज हो रही है। फिल्म पठान को ओटीटी पर रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए गुड न्यूज है। दरअसल पठान 22 मार्च को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। फिल्म का प्रीमियर 22 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर होगा। पठान प्राइम वीडियो पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। सतीश कौशिक के लिए प्रेयर मीट का आयोजन हुआ, जिसमें कई बॉलीवुड सितारे पहुंचे। सतीश कौशिक की प्रार्थना सभा में उनके खास दोस्त अनुपम खेर भी शामिल हुए। लॉरेंस बिश्नोई और गोली बारात की धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सलमान के स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अस्थायी पुलिस चौकी बना दी है। इसमें 2 असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और 8 से 10 कांस्टेबल 24 घंटे तैनात रहेंगे। सलमान के घर के पास फैंस की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकेगी। विमेंस प्रीमियर लीग का 18वां लीग मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम के बीच खेला गया, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाए और दिल्ली को जीतने के लिए 110 रन का स्कोर किया। 110 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स टीम को कप्तान में क्लेनिंग ने और शेफाली वर्मा ने विस्फोटक शुरुआत दी और 56 रनों की शानदार साझेदारी करते हुए मैच को पूरी तरह से तरफा कर दिया। यूपी वॉरियर्स ने पहली विमेंस प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया है। टीम ने गुजरात जायंट्स को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हरा प्लेऑफ में जगह बनाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। दोनों टीमें बुधवार को एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आमने सामने होंगी। ऑस्ट्रेलिया ने विशाखापत्तनम में वापसी करते हुए 10 विकेट से मुकाबले को अपने नाम कर लिया था। अब तीसरे मैच की एक तरह से फाइनल होगा। इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज को अपने नाम कर लेगी। वेस्टइंडीज में खेले जा रहे एक लोकल टूर्नामेंट में सुनील नरेन बड़ा कारनामा किया। क्वींस पार्क क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते हुए 7 ओवर फेंके और सभी ओवर मेडल। सुनील नरेन ने इसके साथ ही 7 विकेट भी झटके। उनके इस कमाल की वजह से विरोधी टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 76 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने टीम इंडिया के मौजूदा मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को समर्थन किया है। शास्त्री का कहना है कि द्रविड़ पर उंगली उठाने से पहले उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। रवि शास्त्री ने आगे कहा कि इसमें समय लगता है, मुझे भी समय लगा, राहुल द्रविड़ को भी समय लगने वाला है। उनके लिए एक फायदा है कि वो एनसीए में थे।